दिवस पर, उत्तम संयम के दिवस पर इनकी दीक्षा लेने का भाव है। जल्दी बना रहे भाव, जल्द से जल्द 1 साल 2 साल में इनकी दीक्षा या फिर 1 महीना 2 महीने में भी हो सकती है। इस प्रकार से उनके भाव है। सही बोलिए। उदक चंदन माता जी परम पूज्य कन्या अष्टोपति माता जी परम पूज्य कन्या में भावना रख रहे हैं। हमारी जल्दी दीक्षा, हमारी जल्दी दीक्षा हो। आप हमें दीक्षा प्रदान, आप हमें दीक्षा प्रदान करें। अर्घ्यम निर्वपामिति जरा सोच लो समझ लो भैया। जलाभिषेकम कृत्वा अर्घ्यम निर्वपामिति। सभी लोग जल का अभिषेक करिए आगे पीछे होके। जीम जीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतम कृताभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार दुख सागर में सुप्रवाहे शिरेर्जिना सुचितरे रवि सिंचमाना संपादयन्तु मम चित्तं समीहितानि। करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार में दुख सागर में प्रभु गोते गाते आया हूँ अब शुक्ल ध्यान को पावे। या दूध की धारा देता, या दूध की धारा दे करके चरणों में अर्घ्य चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्यनाथाय दुग्धाभिषेकं कृत्वा अर्घ्यम निर्वपामिति। हिना दीपक भाई शाह मुंबई दहीसर, इनके तरफ से ये है। दही का है क्या? अच्छा, रमन लाल जी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं मं मं हम सम तम पम वम वम मं मं हम हम सम सम तम तम भगवते श्रीमते पवित्रतत्कल्याभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्यनाथाय दधिकलस्तंपणं कृत्वा अर्घ्यं निर्वपामिति। कालेय कुंकुमरसोत्कटवारिपूर्णं वां हम सत्। ओ भैया शीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रां ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतम रोषधिधारा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मा प्लावये त्रिभुवनैकपतिं जिनेत्रम्। ओम ह्रीं श्री
द्रावे द्रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया दीनस्य देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या पीले परम चारु करोमि भक्त्या। कर लो ना बाबा कलेपन कर लो ना बाबा कलेपन कर लो ना। छोटे छोटे हाथों में चंदन को लेकर छोटे छोटे हाथों में चंदन को लेकर कर लो ना बाबा कलेपन कर लो ना। इति चंदनालेपनं मीनू। करोमि स्वाहा। मीनू। फुल्लिरि पुष्पेणनैके नलिविहुताग्रे श्रीमद्दिनेन्द्रादियुगं यदेहम् इति सुमनसुखदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। बोलिए भगवान के समो शरण की जय। बोलिए चंदन के सरग सीने लावजो प्रभु शरण भाई चुना हो जाओ हालो तेरा सर जइए रे हालो हालो तेरा सर जइए रे जद्दर्जतुलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण। सां तां तां पं पं जं द्रावे द्रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र सुगंधित धारा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय श्री आदिनाथ तीर्थंकराय महावीर जिनेन्द्राय द्वादश गण परवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञ स्वयंभव सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्त अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे दंडपणा मंडल मणिताय ऋषिर्जिका श्रवस्राविका प्रमुचतुर संगोपसर्ग विनाशनाय गाति कर्म विनाशनाय अपवायमस्माकं मृत्युम् अतिकामं रतिकामं क्रोधं अग्निं सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वग्रहं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाश्वमारीं गोमारीं सर्वमहिषमारीं धान्यमारीं वृक्षमारीं गुल्ममारीं पत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्ववेतालशाकिनीभयां सर्ववेदनीयां सर्वमोहनीयां सर्वकर्माश्रकं सर्वद्विचक्रिकाभयं त्रिचक्रिकाभयं चतुश्चक्रिकाभयं सर्ववायुयान दुर्घटनाभयं ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य शांति जनानंदनम भव्यानंदनम सर्वगुणानंदनम सर्व ग्राम नगर कीट गिरवट मट्टंब पतन द्रोणमुख सम्मानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम
सर्व यजमानंदन सर्व दुःख मनन दद भज भज गुड गुड शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते शुभमस्तु कुलगोत्रधन्यान्यं सदास्तु चन्द्रप्रभवासपूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदन्त शीतलमणि सुरता नेमिनाथ पार्श्वनाथित्येभ्यो नमः इत्यनेन मन्त्रेण नवग्रहार्थं गन्धोदकधारामर्चनम् ॐ नमस्ते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशेषदोषगुणचाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः श्री शान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्वपरकृत क्षुद्रौद्र विनाशनाय सर्वक्षामणामर विनाशनाय ॐ ह्रां ह्रीं रूं रौं रहस्य सरं नमः सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसंघस्य सर्वविश्वस्य सर्व उपस्थित साधुवृंदस्य स्वास्थ्य लाभार्थ विश्व के सभी साधु वर्ग स्वास्थ्य लाभार्थ परम पूजनीय आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संगस्य स्वास्थ्य लाभार्थ परम पूज्य गण्यारिका शुभमती माता जी परम पूज्य गण्यारिका स्वस्तिमती माता जी सत्संग स्वास्थ्य लाभार्थ जो भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान 4 महीने का सानंद संपन्न पूर्ण होने प्रत्यर्थ संगस्थ 3 दीक्षा सानंद संपन्न होने प्रत्यर्थ संगस्थ सभी आरिक माता जी शुल्लिका शुल्लक महाराज जी स्वास्थ्य लाभार्थ ब्रह्मचारिणी वर्ग से स्वास्थ्य लाभार्थ आज के शांतिधर यजमान श्री उषा जी पदम जी लालावत संपूर्ण उदय लालावत परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ दूसरा शांतिधर यजमान ममता जैन रोहित जैन विक्की शशि जैन हुकुमचंद जी जैन रिधम जैन सुलक्षणमती माता जी आरिका माता जी के पूर्वाश्रमी के परिवार से स्वास्थ्य लाभार्थ तीसरी शांतिधारा यजमान प्रेमचंद जी फतेलाल जी प्रतिचंद जी भगरे लातूर संपूर्ण परिवार से स्वास्थ्य लाभार्थ सभी अभिषेक देखने वाले करने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु सर्व तुष्टिम गुरु गुरु सर्व पुष्टिम गुरु गुरु वशट हुम फट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राज्यस्य करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। अर्घ लीजिए। संसार महादुख सागर में प्रभु को खाते आया अब विश्व शांति को पाने को यह शांति की धारा देता विश्व शांति की धारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम गुरुम नाम गुरु आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज कीर्ति जी महाराज रत्नाकराचार्य विमल सागर जी महाराज तपस्वी संपत्ति सागर जी गुरुदेव चतुर्भटाचार्य सुनील सागर महाराज आचार्य संभव सागर जी महाराज मुनिजी सुख सम्राट सागर जी महाराज मधुबन विराजित आचार्य प्रेसम साधु ढाई दिन में दिक्कम न गुरु गुरुदेवान अपरक्ताय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। हमें वहाँ तक पहुँचाने की कृपा करो हे गुरु माए हे गुरु माँ धन्य हो तुम कितना परिसहते हो। ओम रूप साक्षात विराजमान विद्या सरस्वती गण्यारिका माँ शुभमती माता जी रत्नधर चंद्रिका गण्यारिका माँ स्वस्तिमती माता जी सतत विराजमान तिनके पावन चरणों में जल फुलादि अर्घम निरूपामिति स्वाहा। जयकारा गुरु माँ का जय जय गुरु माँ। वंदे मातरम। सबको आशीर्वाद। आरमय हो ओम हो तुम ओम के आकार हो सद्ज्ञानमय हो ज्ञान गुण ही ज्ञान के प्राकार हो सर्वज्ञ हो तुम सर्वदर्शी त्रय जगत के पार हो तीर्थेश हो श्री वीर जिनवर वंदना शतवार हो तीर्थेश हो श्री वीर जिनवर वंदना शतवार हो। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जयकारा जोर से लगाना चाहिए। बोले सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की।
बोलिए श्री आज के सुगंध दशमी महापर्व की, दशलक्षण महापर्व की, षोडशकरण महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूजनीय आचार्य श्री आदि सागर जी गुरुदेव की, आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की, गणिनी हरिका स्वस्तिमती माता जी की। महानुभाव, दशलक्षण महापर्व शुरुआत होकर आज का ये छठा दिन, उत्तम संयम, बड़ा प्यारा दिन है आज का, जो हमें मोक्ष मार्ग में लगा लेता है। लेकिन उत्तम क्षमा के बिना, उत्तम मार्दव के बिना, उत्तम आर्जव के बिना और उत्तम सोच के और सत्य के बिना, क्या कहते हैं, सोच के बिना और सत्य के बिना आज का दिन है उत्तम संयम नहीं हो सकता। संयम को धारण करना है तो कहते हैं कषायों को मंदता करिए, सत्य जीवन में अपनाइए। कटु सत्य कहते हैं नहीं, सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी बात किसी की छुपानी भी पड़ती है, और जब बात छुपानी पड़ती है तो उसका दायरा होता है संयम। उत्तम संयम की बात करेंगे। संयम के बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु से अप प्रत्यय लगाने से ये संयम शब्द बनता है। संस्कृत में कहते हैं कि आचार्य भगवान कहते हैं सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु से ये अप प्रत्यय लगने से ये संयम शब्द होता है। मतलब इसका अर्थ होता है संयम का प्रतिबंध, कंट्रोल, ब्रेक। हर एक के जीवन में ब्रेक होना चाहिए। इसलिए आधुनिक दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें बनी कि जिसमें ब्रेक लग सकता है, और वो ब्रेक हमारे लिए संयम का काम करता है, संयम बताता है, संयम को दर्शाता है। प्रतिबंध मतलब रोकथाम, नियंत्रण, मन की एकाग्रता। क्योंकि कहते हैं कि सेल्फ रिस्ट्रेंट इज द की टू इटर्नल हैप्पीनेस। मतलब आत्म संयम शाश्वत सुख की कुंजी है, चाबी है। हमारा ये मोक्ष का दरवाजा खुलाना है तो उसको संयम की चाबी चाहिए। संयम मतलब कंट्रोल। बहुत बढ़िया बताते हैं कि अश्व को लगाम चाहिए, अश्व घोड़ा, घोड़े को लगाम चाहिए, हाथी को अंकुश चाहिए, ऊंट को नकील चाहिए, गाड़ी को ब्रेक चाहिए, खेत को बाढ़ चाहिए, और नदी को तट चाहिए, और संसारी जीव को संयम चाहिए। यह है ब्रेक। हाथी को अंकुश नहीं दिखाएंगे तो वो बेभान हो जाएगा। कहते अश्व को लगाम नहीं होगा तो कहीं पे भी दौड़ेगा। उसी प्रकार ऊंट को नकील नहीं होगी तो वो भी कहीं पे कुछ भी उटपटांग काम करेगा। गाड़ी को ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आजकल हाथी, घोड़े और ऊंट तो गायब कहीं कभार दिखने मिलते हैं, लेकिन गाड़ी तो आए दिन दिखती है, और ब्रेक फेल हुआ तो जीवन खतरे में जाएगा, है ना। उसी प्रकार कहते हैं खेत में बाढ़ नहीं है तो कोई भी घुसेगा, और नदी में तट नहीं है तो पानी उछलकर बाहर आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारी ये जीवन की गाड़ी है, जीवन की नदी है। हमारे जीवन का ये जीवन में बाढ़ ना आ जाए, तट हमारा होना चाहिए, तो वो है संयम का तट है। महानुभाव, जब तक ब्रेक नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो हमारे जीवन की ये अनादिकाल से ये परंपरा चल रही है, जन्म मरण की परंपरा, ये संतति हम भोगते आ रहे। महानुभाव, आज के संयम के दिन में बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे, सुगंध दशमी की। साल में एक बार आता है, 10 साल करना होता है।
बड़ी चाव से लड़कियां करती है और महिला वर्ग करती है, लेकिन पुरुष वर्ग पीछे, क्योंकि कहानी में लेडीज की आई ये बात, तो पुरुष क्यों करेगा, है ना। काफी चीजें ऐसी है कि पुरुष नहीं करते और लेडीज को करते, और लेडीज को मंदिर में जाके छोड़ देंगे, उनकी पूरी सामग्री सब इकट्ठा करवा के देंगे, सब कुछ मदद करेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे। अरे माता जी, उसमें कहानी में दिया ही है, तो हम क्या करें। हमने कितने जन्मों में लेडीज बने कि नहीं बने, आज पुरुष बने, और ये कोई आप वायदा नहीं कर सकते कि अब कभी मैं स्त्री नहीं बनूंगा। कर सकते तो बहुत बड़ी बात है, पुरुष बनने के बाद भी लेडीज बन सकते। लेकिन जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, जिसने सम्यक दर्शन का मतलब है कि सच्ची श्रद्धा किसके प्रति, हमारे सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाला, और पाप पुण्य पर भरोसा रखकर पाप को त्याग कर पुण्य में अपना कदम रखने वाला, ये प्रथमान योग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन बताया। यम संयम की बात करने वाला, उसमें आचरण करने वाला सम्यक दृष्टि होता है, ये चरणानुयोग की अपेक्षा से। कहते जो शायक्षमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन या औपशमिक सम्यक दर्शन को धारण करने के भाव बना लेता है, उसमें कदम डालता है, वो सम्यक दृष्टि, ये करणानुयोग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की परिभाषा। और द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से अपनी आत्मा में रमण करना और 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा रखना, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। यह है द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की परिभाषा। चारों एक ही आत्मा के स्रोत है। हम करणानुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से बात करते तो ये चारों भी स्रोत हमारे अंतर आत्मा में प्रवेश करते। ये सबको पता है दर्शन मोनी के जो मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति रूप 3 टुकड़े जब होने के लिए 3 करण की जरूरत होती है, और जैसे ही 3 करण करके 5 लब्धि को, 4 लब्धि को पार करते हुए जब करण लब्धि के तरफ मुंह होता है तो डेफिनेटली उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। महानुभाव, सम्यक दर्शन ऐसा साथी है, सम्यक दर्शन ऐसा साथी है, ऐसा मित्र है कि जो अपनी आत्मा में बहुत बड़ी सजगता देता है। आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव, वो संयम के ऐसे देवता थे। कहते 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी का इतिहास हम देखते हैं, इतिहासों के पन्ने खोलने की ताकत होना चाहिए, सिर्फ बोलने की ताकत नहीं होना चाहिए। कहते 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी का हम इतिहास देखते हैं तो निर्ग्रंथ गुरुओं का अभाव होता गया। इक्के दुक्के साधु किसी गिरी गुफाओं में दिखते थे। परम पूजनीय आचार्य आदि सागर जी महाराज जी का पूर्वाश्रमी का नाम शिवगोंडा था। बचपन से दीक्षा लेने का मानस, संसार की बेल चली, शादी भी हुई, संतान हुई, लेकिन मन नहीं माना। और उन्होंने जाकर नांदनी के भट्टारक जी जो निर्ग्रंथ रूप में थे, परिग्रह कुछ नहीं था उनके पास जाकर उन्होंने शुल्लक दीक्षा को ग्रहण किया। कई संत नहीं मिल रहे थे। ऐसे काल में आज 150 साल से भी ऊपर हुआ उनका जन्म हुआ और उन्होंने दीक्षा को ग्रहण कर लिया। उन्होंने आगामी भविष्य में दहीगांव में दीक्षा ली, अलग दीक्षा, और उसके बाद में उन्होंने मुनिराज पद धारण किया कुंतलगिरी के श्रेष्ठतम ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर, जहां पर किसी से नहीं लिया दीक्षा, उन्होंने स्वयं दीक्षा को ग्रहण कर लिया। वो ऐलक जी जब कहते हैं, हम कुंतलगिरी में गए थे, जब ऐलक जी जब ऊपर पहाड़ पर ध्यान करते थे तो लोग अपनी मुंह में उंगली दबाकर बैठते थे, ओहो कैसी तपस्या कर रहे। और एक दिन की बात है, किसी को सूचना नहीं भेजी कि मेरा केशलोचे बाबा, मेरी मुनि दीक्षा है, कुछ भी नहीं। वहां की मिट्टी उठा दी, एक पत्थर के ऊपर रख दी और वही भगवान के सामने केशलोच प्रारंभ किया। पुजारी आया, अचानक
पुजारी का रोज का अभिषेक का टाइम तो आ गया। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, हे ऐलक महाराज जी, आप बताना तो चाहिए था, नीचे बहुत सारी पब्लिक है, मैं पहले बुला लेता। उन्होंने कुछ उसको जवाब नहीं दिया, अपना केशलोच करना प्रारंभ कर दिया। केशलोच हुआ, वो बैठा रहा, उन्होंने कुछ कहा नहीं। और उसके बाद में जैसे ही केशलोच हुआ, खुद खड़े हुए, अपने लंगोट को खोल दिया और भगवान की साक्षी से उन्होंने मुनिराज पद को धारण किया। क्योंकि उनको जैसे चाहिए थे गुरुदेव, जैसा निर्ग्रंथ पद चाहिए था, वैसा उस साइड पे नहीं था। वैराग्य वैराग्य होता है, आज ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, कि मन में आ गया और कहीं पे भी कपड़े खोल के मुनिराज बनेंगे तो ना चले। ऐसा काल था 19वीं शताब्दी का। वो 19वीं शताब्दी का जन्म लेने वाला वो सितारा संयम की ऐसी पूंजी धारण कर दी उन्होंने। संयम धारण करे, आज पूरे विश्व में जितने पीछीधारी है उन्हीं की बदौलत है। मानो या ना मानो तुम्हारी बात। पूरे विश्व में आज देखते हैं इतना तांता लगा है, इतने साधु नहीं है जितने साधु हम सुनते थे। एक एक संघों में 500 से अधिक साधु। आरिकाएं रही, हजार हजार आरिकाएं साथ में रहती थी। देख लो कैसे रहती होगी। अब किसी को बोलते ना कि अम्मा दीक्षा ले ले तू, अरे माता जी आपके संघ में पहले से 27 साधु है, 27 पीछे है, हमको और दे दोगे तो आहार कौन देगा हमको। मैंने कहा कि तुम दीक्षा नहीं ले सकती। जिसको अपनी रोटी की चिंता है वो व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता। अपने में पुण्य होगा तो रोटी पीछे पीछे दौड़ती है, अपने में पुण्य होगा तो भक्त लोग पीछे पीछे भागते हैं। जो रोटी की चिंता करता है, भक्त की चिंता करता है, प्रभावना की चिंता करता है, वो दीक्षा नहीं ले सकता, अपनी संयम की भावना को जागृत नहीं कर सकता। संयम धारण करना है, दीक्षा लेना है अपनी आत्म कल्याण के लिए। क्या बोलते हो माता जी, एक दो शब्द नहीं बोलने आ जाए माइक में तो हमारे दीक्षा का क्या मूल्य है। मैंने कहा माँ बेटा कि कौन से किताब में ऐसा लिखा है कि जो बहुत सुंदर प्रवचन करता है, जो बहुत अच्छी प्रभावना करता है, बहुत अच्छा लोगों को जोड़ता है, वो मोक्ष पहले जाएगा। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है कहीं। और माला फिरने वाले जिनके पास कोई भक्त नहीं है, जिनके पास कोई गाड़ी मकान नहीं है, वो तो बेचारे, ऐसा है। हम बोलने वाले बाद में मोक्ष जाएंगे, लेकिन माला फिरने वाला भोला साधु हमसे भी पहले मोक्ष जाएगा। प्रवचन करना पड़ता है, प्रभावना करनी पड़ती है। कोई शौक नहीं है प्रभावना का, लेकिन प्रभावना अंग माना है सम्यक दर्शन में। लोगों को जागृत करे ना करे, लोग सुने ना सुने, लेकिन हमारी आत्मा तो सुनती है, हमारा आत्मा का तो कल्याण होगा। इसलिए कहते उत्तम संयम धर्म के दिन अपन छोटे मोटे व्रत धारण करें। आज के दिन संयम, तप, त्याग, ये तीनों भी ऐसे आ रहे, धुरंधर महारथी आ रहे। आज चूक गए तो कल ले लेना, कल चूक गए तो परसों लेना, परसों चूक गए तो उसके आगे लेना, और वो भी नहीं हुआ तो 5वां ब्रह्मचर्य व्रत मतलब 10वां नंबर का आ रहा है, उसमें तो कभी अपनी गाड़ी चूकना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य अपने जीवन में बहुत जरूरी है। संसार के हिसाब से एक महीने में पूरे 29 दिन का ले लो, कितना बढ़िया। जीवन भर का ले लो। आपकी उम्र 50 साल की हो गई है, 51 साल की हो गई, अब इसके बाद में संसार की इति आएगा उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन, उसके बारे में भी बताएंगे। तो परम पूजनीय आचार्य आदि सागर जी महाराज जी ने ही आगे चलकर जितने पिछीधारी बने उन्हीं को ये संस्कार दिए। आज मैं उसी परंपरा में हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो संयम को, ये पिछी को मेरे को जिन्होंने हाथ में दिया, ऐसे वो मेरे गुरुदेव है आचार्य सन्मति सागर जी, जो तपस्वी सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। आज हम कुछ भी हैं, हमारे पास तप नहीं है, हमारे पास इतनी साधना नहीं है, लेकिन तपस्वी सम्राट के नाम से हमारा पूरा संघ चलता है। आज उन्होंने तपस्या की, उन्होंने बस थोड़ी सी जान डाल दी, तो आज ये शुभमती आज ये आपके सामने उपस्थित है। बहुत अच्छा सा बताते हैं।
कि बूंद का क्या है, सब सागर का है। बूंद का क्या है, सब सागर का है। किरणों का क्या है, सब दिवाकर का है। बूंद का क्या है, सब सागर का है। किरणों का क्या है, सब दिवाकर का है। यहाँ जो भी कुछ मैं बता रही हूँ वो मेरा क्या है, सब कुछ तो मेरे गुरुदेव का है, सब कुछ तो मेरे गुरुदेव का है। किशनगढ़ में विराजमान पूरे बड़े संघ को लेकर बैठे हुए आचार्य श्री चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी महाराज मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु के रूप में वहां पर है, जो निरंतर हमारे संघ का ध्यान रखते हैं। संयम के पथ पर चलने के लिए हर 15 दिन में जैसे मैं प्रायश्चित का एक पत्र देती हूँ, तो गुरुदेव का आशीर्वाद के रूप में, प्रायश्चित के रूप में एक पत्र आता है, उसमें जरूर वो लाइन लिखते हैं कि अपना स्वास्थ्य संभाल कर संयम का पालन करें, अपना स्वास्थ्य संभाल कर आप व्रत तप करिए। मतलब ये संयम के बाद जब जब आती है तो गुरुदेव को हमारे स्वास्थ्य की चिंता रहती है। और यही बात मैं अपने संघों को कहना चाहती हूँ कि अपना स्वास्थ्य अनुकूल हो, उस प्रकार की तपस्या करे कि षोडश करण के अभी अर्घ्य चढ़ाए। उसमें क्या लिखा था? शक्तितस त्याग और शक्तितस तप। अपनी जितनी शक्ति है उतना तप करे, जितनी शक्ति है उतना त्याग करे। और आपकी शक्ति है तो अपने शक्ति को ना छुपाए। हमारी संगस्थ, हमारी शुल्लिका सुपावनमती माता जी का आज 11वां उपवास है, 12वां उपवास है। और हमारी स्वागतमती माता जी, नाम ही उनका स्वागत रखा है हमने, हमारी स्वागतमती माता जी का आज का 11वां उपवास है। सुपावनमती माता जी का 12वां उपवास है। हमारी संगस्थ सुकल्याणमती माता जी का कल 5वां उपवास हो चुका। हमने इसलिए आज डिक्लेयर कर रहे हैं कि उनका आज 6ठा उपवास उन्होंने ले लिया, तो 6ठे उपवास के तरफ है। हमारी संगस्थ आरी का स्वाध्यायमती माता जी के 5 उपवास होकर आज पारणा होगा। इस प्रकार ये पूरे संघ की छोटी मोटी तपस्या चालू है। गणिनियारी का स्वस्तिमती माता जी के बीच बीच में उपवास भी चल रहे हैं। और एक अनाज का उन्होंने 16 दिन का 100 साल की ये अम्मा, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज जी को आहार दिया, जिन्होंने गिरी कंदराओं में रहने वाले आचार्य आदि सागर जी महाराज जी को भी प्रणाम किया है, धूप लगाया है। ऐसी ये पुरानी हस्ती गणिनियारी का स्वस्तिमती माता जी, जो संयम के पथ पर चलकर हम सभी को अग्रसर कर रही है, आगे बढ़ा रही है। उनके पूर्वाश्रमी के बड़े बेटे शुभ सम्राट सागर जी महाराज, उन्होंने भी अपना ये संयम पथ को पीछे धारण करके उन्होंने समाधि मरण किया। उनकी पूर्वाश्रमी की 2 बहनें, उन्होंने भी अपना आत्मकल्याण तपस्वी सम्राट से कर लिया। उनके पूर्वाश्रमी के बहन की बेटी, वो भी आचार्य वीर सागर महाराज जी के, सुवीर सागर महाराज जी के संग में विराजमान है, संयम के पथ पर है। और उनके पूर्वाश्रमी का दोइता, बेटे का पोता, वो भी परम पूजनीय आचार्य सुंदर सागर महाराज जी के संग में शुल्लक अवस्था में विराजमान है। यह संयम की महिमा है। जिन गुरुओं ने इनके सभी के हम लोगों के ऊपर संस्कार किए, उन गुरुओं को याद करने का आज बड़ा दिन है, सुगंध दशमी का दिन है। जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। जिस नगर में 5 उपवास, 10 उपवास, 16 उपवास चल रहे, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ये संयम पथ पर है। और जो उपवास कर रहे बड़े बड़े, उनके लिए बहुत अच्छी सूचना कि माताएं, बहनों, भाई लोग जो भी है, पूजन में अपना मन लगाइए, जाप करिए और इसके बाद संकल्प करिए कि आज मैंने इस बार 5 उपवास किए, अगली बार मैं 8-10 उपवास करूंगा, 16 उपवास करूंगा, लेकिन अब मैं उपवास के पारणा के बाद रात्रि भोजन कभी नहीं करूंगा। ये जैनत्व का लक्षण है। हम 10 दिन उपवास करेंगे और 11वें दिन रात्रि भोजन करेंगे तो तुम्हारे 10 दिन का पुण्य डिलीट हो जाता है। हाँ, ऐसा लिखा है, हमारे मन से नहीं बता रहे। आप रात्रि भोजन का त्याग करो और 10 उपवास आपके नहीं हो तो भी आपको बहुत बड़ा पुण्य लगेगा। हमारी माताजी तो कहती है, हमने अपने गुरुओं से जब सुना, आचार्य शांति सागर महाराज जी के प्रवचन में जब सुना, गणिनियारी का स्वस्तिमती माताजी ने, कि जब 6 महीने तक 1 साल का रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो 6 महीने के उपवास का फल मिलता है।
और जिस दिन उन्होंने प्रवचन में सुना, बहुत छोटी उम्र की थी वो, और उसी दिन उन्होंने जाकर आचार्य शांति सागर महाराज जी के चरणों में जाकर श्रीफल लेके गई और उन्होंने आजीवन रात्रि भोजन का त्याग किया। बचपन से तो खाते ही नहीं थे रात्रि, लेकिन तो भी, और शुद्ध जल का भी त्याग उन्होंने किया। और वही उन्होंने कहा था आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कि तुम पूरे कंदमूल का त्याग करो, एक दिन तुम दीक्षा ग्रहण करोगी। और वो दिन है, और आज का दिन हम जैसे देखते हैं कि माता जी का, आचार्य शांति सागर महाराज जी का वो वचन स्वाभाविकता सत्य होगा, क्योंकि वो चारित्र चूड़ामणि थे, चारित्र चक्रवर्ती थे आचार्य शांति सागर महाराज। उनके वचनों में वो दम था। तो उन्होंने देखो कि 80 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, गणी न्यारी का स्वस्तिमती माता जी ने, और आज 100 साल की है, 80 साल के पहले ही थोड़ा दीक्षा ली। इस प्रकार की ये संयम की महिमा बताए। जो भी यहाँ ब्रह्मचारिणी बैठी है सभा में, जितने लोग प्रतिमाधारी बैठे हैं, समझने की कोशिश करिए। संयम के पथ पर चलते हैं, सिर्फ प्रतिमा धारण करने से कुछ नहीं होगा। आगे बढ़कर चढ़कर आप पिच्ची धारण करिए, ताकि आपका ये संयम में जीवन हम स्वयं देखें। आपको वो आनंद आएगा, आज तक आपने वो आनंद पाया नहीं कभी। नवरत्नों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। संयम से अनुपम जीवन होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। बोले उत्तम संयम धर्म की। लोए सवसाहुणम दिशा विदिशा गत विघ्न निवार निवार माम रक्ष रक्ष स्वाहा। खड़े होकर अपने शरीर को स्पर्श करिए। ओम राम नमो अरंतनम राम रमम रक्ष रक्ष। अपने वस्त्रों पर चाटे मारिए। ओम रीम नमो सिद्धांतम रुम मम स्थलम रक्ष रक्ष। नीचे बैठकर पूजा द्रव्य को हाथ लगाइए। ओम रीम नमो जनम रीम मम पूजा द्रव्य रक्ष। कितनी अच्छी भावना है अपनी। हम तो सुखी हो, लेकिन सर्वदिशासु ओम ह्रीम अमृत 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 वृषणी अमृतम श्राव श्रावयम सम सम क्लीम क्लीम अपने ऊपर डालिए। ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे रठ हठ ह्रीम स्वाहा। मेरे पिंड चिंद पर मंत्रा बिंद बिंद वाह वाह हुम फट स्वाहा। ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। ओम अंग्र्या गच गच अग्नि स्वाहा। ओम यमा गच गच यमाय स्वाहा। ओम नैऋत्या गच गच नैऋत्याय स्वाहा। ओम वरुणा गच गच वरुणाय स्वाहा। ओम पवना गच गच ओम सोमा गच गच सोमाय स्वाहा। शुभमय मंगलाचार शुक्लमय ध्यान आत्म का उद्धार आत्म का कल्याण विभाव परिणत नाश आत्मराध न सजाए कर्म लड़िया जाए। सागर कर पार शीत शीत हर पल पाप कष्ट मिट जाए। पर की निंदा न करे आत्मनिंदा ओ सिद्धि। इति मनर्पणे पुष्पाणि जय हो अत्र मम सन्निहितो भव सन्निधि कारणं संस्थाता पुनश्चाय चंदनं निरुपामिति स्वाहा। इंद्र की पूजा करो भव का प्यासा मेरा ये मन सिद्ध चक्र की लागे लगन। ओम नित्यानाथ परक्रम सिद्धि चक्रेंद्र अक्षय प्राप्त अक्षतां निरुपामिति स्वाहा। आनंद कलिया मैंने उठे चरणों सिद्ध यंत्र की पूजा करो भव का प्यासा मेरा ये मन सिद्ध चक्र की। आया सुख शांति में पाऊं सदा बामाओं से धोता खाता आया।
अंधकार विनाशनाय दीपं निरपामिति स्वाहा। अग्नि में खेले लाया प्रभु अज धूलि मिले अष्टकर पराक्रमाय सिद्ध चक्रयंत्रम महामोक्ष प्राप्ताय फलम निरपामिति स्वाहा। जनगण अक्षत पुष्प चरु दीप सुदुभ फल को याद करूं सिद्धयन भव का प्यासा मेरा ये मन सिद्ध चक्र की लागी लगन। आए हैं द्वार तिहार बात करे इस यंत्र की सेति विधान पूर्व ही यंत्र सिद्ध चक्र सिद्ध नाम करो आप जगत में सर्वहितंकर सिद्धालय में रहे निरंतर सिद्ध प्रभु निज अक्षर ज्ञान गणधर युति गुण गासे शिव स्वरूप सिद्ध प्रभु का मंगल रूप सिद्ध प्रभु श्री अनाहत पराक्रम सिद्ध चक्रयंत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामिति इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलि। गौतम चंद जी, दीपक भाई, ब्रह्मचर्य अर्घ्यं निर्वपामिति। दक्षिण दिशा मार्ग ध्याय ओम त्रिवरम च जयानाथ प्रक्रम सिद्धाधिपते नमः दक्षिण दिगर्घ्यं निर्वपामिति। नैऋत दिगटा वर्ग ध्याय वर्ण समापनाय ओम त्रिवरम पप ममानाथ प्रक्रम सिद्धाधिपते नमः वायव्य दिगर्घ्यं निर्वपामिति। उत्तर दिशा त्रिवरम यरलवणादि प्रक्रम सिद्धाधिपते नमः उत्तर दिग अर्घ्यं निर्वपामिति। ईशान दिशा प्रक्रम सिद्धाधिपते नमः ईशान दिग अर्घ्यं निर्वपामिति।